बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नरों से सलाहित हज़रत इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी को कहीं का वाली मुकर्रर फरमाते तो उससे चंद शर्तें लिखवा लेते थे। अव्वल यह कि वह तुर्की घोड़े पर सवार नहीं होगा, दूसरे यह कि वह आला दर्जे का खाना नहीं खाएगा, तीसरे यह कि वह बारीक कपड़ा नहीं पहनेगा, चौथे यह कि हाजत वालों के लिए अपने दरवाजे को बंद नहीं करेगा और दरबान नहीं रखेगा। फिर जो शख्स इन शराइत को पाबंदी से नहीं करता था उसके साथ निहायत सख्ती से पेश आते थे। हाकिम मिस्र अयाज बिन गनम के बारे में मालूम हुआ कि वह रेशम पहनता है और दरबार रखता है, तो आपने हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा को हुक्म दिया कि अयाज बिन गनम को जिस हालत में भी पाओ गिरफ्तार करके ले आओ। जब अयाज खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने लाए गए तो उनको कंबल का कुर्ता पहनाया और बकरियों का एक रेवल उनके सुपुर्द किया और फरमाया कि जाओ इन बकरियों को चराओ। तुम इंसानों पर हुकूमत के करने के काबिल नहीं हो। यानी अयाज बिन गनम को गवर्नर से एक चरवाहा बना दिया। यही वजह है कि पूरी ममलकत इस्लामिया का हुक्काम और गवर्नर आपकी पाबंदी से कांपते रहते थे। आप फरमाया करते थे कि खिलाफत का कारोबार उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होता जब तक कि उसमें इतनी शिद्दत ना की जाए जो जबर ना बन जाए और इतनी नरमी ना बरती जाए जो सुस्ती से ताबीर हो। इमाम साबी फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह तरीक़ा था कि जब आप किसी हाकिम को किसी तौर पर मुकर्रर फरमाते तो उसके तमाम माल व असासे की फहरिस्त लिखवा कर अपने पास महफूज कर लिया करते थे। एक बार आपने अपने तमाम माल को हुक्म फरमाया कि वह अपने मौजूद माल व असासे की एक एक फहरिस्त बनाकर उनको भेज दें। उन्हें उम्माल में हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे जो असराए मुबस्सरा में से हैं। जब उन्होंने अपने असासों की फहरिस्त बनाकर भेजी तो हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके सारे माल के 2 हिस्से किए, जिनमें से एक हिस्सा उनके लिए छोड़ दिया, एक हिस्सा बैतुल माल में जमा कर लिया। तारीख़ुल खुलफ़त 96।